कभी आपने फ्रीज़र में जमे हुए नींबुओं का इस्तेमाल किया है? शायद नहीं किया होगा, क्योंकि ये अभी हाल में ही इसके ऊपर ये खोज हुई है। तो हम क्या किए, सबसे पहले आप नींबुओं को लेकर सबसे पहले आप उनको बेकिंग पाउडर के पानी में अच्छी तरह रगड़ कर धो लीजिए। आरओ के पानी से अच्छी तरह धोने के बाद फिर आप इसको सुखा लें, पोंछ लें, ताकि कोई बैक्टीरिया, फंगस वगैरह इसके ऊपर, छिलके के ऊपर ना हो। और छिलके सहित साबुत नींबू आप फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए ओवरनाइट। पूरी रात ये रखे रहेंगे। रखने के बाद ये पत्थर की तरह हार्ड हो जाते हैं। अब इनको हमें इस्तेमाल करना है, तो इसके बड़े सारे फ़ायदे, कम से कम 14-15 फ़ायदे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये देखिए जम गए, फ्रीज़र खोल दिया हमने अगले दिन और इनको मैंने बाहर निकाल लिया और निकाल के हम ले गए हैं। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। इसको मैं देखिए पटक के दिखा रहा हूँ आपको कि कितनी सख्त हो गए ये। जब ये सख्त हो जाए इस तरह, तो आपको इसी तरह से घिसने हैं। ये देखिए इनकी आवाज़ कितनी पत्थर की तरह है। ये ले लिए हमने 2 नींबू और इसको अब हम घिसेंगे। ये ले लिया हमने ग्रेटर, कद्दूकस, और धीरे धीरे करके इसमें घुसना शुरू कर दीजिए। तो नींबू के जो छिलके में उसमें होते हैं फ्लेवोनॉइड। इसका फ्लेवोनॉइड का नाम है एरियोसिट्रीन और इसके बड़े सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि रिमूविंग फैट फ्रॉम द लिवर। लिवर में से ये फैट को निकालता है। दूसरा क्या करता है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये बैलेंस कर देता है। तीसरा एरियोसिट्रीन का फ़ायदा है, जो ब्लड शुगर है हमारी, इसको कंट्रोल करता है। और चौथा फ़ायदा देखिए, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहलाती है, जो मतलब एक फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी सेल्स के अंदर, उनको मारता है। ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं, उनको ये मारता है। पांचवा है इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा उसको इम्प्रूव करता है। और छठा है एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ये छिलके इसके खासकर माइक्रोब्स को मारते हैं। और जमा हुआ नींबू कैंसर सेल को ख़त्म करने में मदद करता है। इसमें 12 तरह की जो कैंसर की सेल हैं उन सब का नाश हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने सामने दिखा रहा हूँ आपको। ये हमने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया, जो भाग बच गया उसकी बाद में चाय बन जाएगी। 8वां पॉइंट है विटामिन सी, कैल्शियम, फोलेट और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा से लेकर शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। और ये देखिए लेमोनॉइड्स एक केमिकल होता है इसके छिलके में। तो जो जमा हुआ नींबू होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है ये, और इसे कहते हैं हम बिटर एलिक्सिर ऑफ लाइफ, यानी ये कड़वा पदार्थ है, तो थोड़ा आपको ये झेलना पड़ेगा। 10वां है एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, फंगस को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है ये जमा हुआ नींबू। तो हमने कद्दूकस कर लिया, इसको डिबिया में भर दिया। और क्या है 11वां, एड्स इन वेट लॉस, शरीर का वेट कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम को ये, इम्यून सिस्टम की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये बढ़ाता है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को भी रोकता है। गले में अगर खराश है तो उसको भी ये रोकता है। 13वां है जो किडनी में स्टोन हो जाते हैं उनको भी ये धीरे धीरे करके गला देता है। 14वां पॉइंट देखिए, लेमन के जो छिलके हैं ये बहुत बड़ा सोर्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके अंदर। विटामिन सी है और डी लेमोनिन करके एक केमिकल है, जो कि बॉडी की जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो सेलुलर डैमेज करते हैं, हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं, उनको ये मारता है। और 15वां पॉइंट है गॉल ब्लैडर में जो पत्थर पड़ जाते हैं उनको भी ये निकाल देता है, और ये मुंह की अच्छी से सफाई करता है। 16वां पॉइंट है इम्प्रूव्स बोन हेल्थ, हड्डियों के लिए बहुत लाभकारी है। ये हमने ले लिया। देखिए अब आखिर में बहुत हमने 16 फ़ायदे इसके गिना दिए। ये कद्दूकस कर लिया। इसको हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे करके हम चम्मच से, तो जो बर्फ़ जमाने की जो ट्रे है उनके गड्ढों में इसको भर दीजिए ऐसे करके, और इसको दोबारा फिर फ्रीज़ होने के लिए रख दीजिए। जब भी ज़रूरत हो तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। पहले हमने एक डिबिया में भरा था, और हमने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर भर दिया, क्योंकि 2 ही नींबू थे हमारे पास दिखाने के लिए। आप ऐसे करके सारे के सारे जो 12 इसमें जो गड्ढे हैं उन सबको ऐसे करके आप भर सकते हैं, और इसको फिर फ्रीज़र में रख देंगे दोबारा। तो इस तरह से ये जम के तैयार हो जाएंगे। जब भी आपको जिस चीज़ में भी डालना है,
दही में डालें, राजमा में डालें, सूखी सब्जी में डालें, और आइसक्रीम के ऊपर डाल सकते हैं, पुडिंग के ऊपर डाल सकते हैं, मीठा दही के ऊपर डाल सकते हैं। जहाँ भी आप चाहें इनको डालें तो इनके बड़े फ़ायदे हुए। यहाँ पे मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये जम गया, और हम धीरे से करके इसे उल्टा करेंगे ट्रे को, और इसको दबा दिया। ऐसे करके ये जो कटे हुए फल रखे हैं यहाँ पे, आम है, केला है, उसके अंदर इसको मिला दिए। मैंने जैसे बताया ना, थोड़ा सा ये कड़वापन होता है क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल है वही तो अच्छा है, इसके छिलके में होता है वो केमिकल जिसको हम फेंक देते हैं, तो वो बड़ा गुणकारी है। ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके ये पिघल जाएगा और इसका स्वाद बड़ा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा कड़वा और थोड़ा सा खट्टा, खट्टा कड़वा और आम का मीठापन तीनों मिलकर ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो जो लोग कड़वा नहीं झेल सकते उनके लिए तो ये दिक्कत है, लेकिन कड़वा खाएं तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कड़वापन इसके अंदर होता है, वही तो इसका गुणकारी चीज़ है जो हम फेंक देते हैं छिलके के रूप में। तो हमने 2 क्यूब डाल दी यहाँ पर, और दोनों को धीरे धीरे यहाँ पर करके गलने देंगे इस तरह से। ऐसे करके हमारी ये डिश तैयार हो गई। तो इससे जो हमने 16 फ़ायदे पीछे गिनाए थे वो सब स्वास्थ्य लाभ होगा हमारा, और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती रहेगी। तो ये ऐसे करके मैंने यहाँ दिखाया आपको। आप किसी भी साग सब्जी के ऊपर, फलों के ऊपर डाल सकते हैं। ये फ्रोज़न लेमन क्यूब है ये जमा हुआ, और ये इस तरह से हम इसको दबा देंगे। ये जो डिबिया के अंदर हमने जमाया था उसको भी हमने प्लेट के अंदर पलट लिया। अब जो भी खाना बना है उस खाने के ऊपर इसको हम डालेंगे। इतना बड़ा क्यूब बन गया। चूँकि बहुत साइज़ इसका बड़ा है, इसको आप छोटा कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतना आप ले लीजिए, और बाकी फिर आप इसी डिबिया के अंदर रख के इसको वापस फ्रीज़र में जमा कर सकते हैं। ये देखिए हमने खीरे के ऊपर डाला हुआ है, सैलेड के ऊपर आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा नमक है, और नींबू तो ये पिघल ही रहा है। इस तरह से नींबू का रसा भी है इसके अंदर, और सारे फाइबर भी। तो जो इसके छिलके में गुण हैं वो कहीं नहीं जाए। अब हमने इसके अंदर ऐसे डाल दिया, और हल्का सा इसको आप चाहें तो काट के 2 टुकड़े कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह से मिल जाए। तो ये आपने देखा कि जो नींबू का छिलका है वो ज़्यादा गुणकारी है बजाय नींबू के रस के। नींबू के रस में तो विटामिन सी है भरपूर मात्रा में, लेकिन छिलके के अंदर बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स हैं, जैसे मैंने पीछे से बताया था, और उनकी वजह से इसकी गुणवत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती थी। एक नई रिसर्च है, आपने देखा नहीं होगा, ये वीडियो है ही नहीं एक्चुअली, और ये मेरे ख्याल से मेरा पहला ही वीडियो है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये राजमा बना हुआ है। अब ये राजमा पहले ही थोड़ा सा मीठापन होता है, और इसके अंदर आपने थोड़ा सा मिला दिया, और ये सब्जी बनी है सूखी, इसके ऊपर भी आप इसको रख दीजिए तो ये खट्टी और नमकीन सब्जी बड़ी अच्छी आपको लगेगी, और हल्की सी कड़वी भी है।